मित्रों प्रणाम। मैं बीवी चौहान, हमारी यूट्यूब चैनल एनडीएस बाय बीवी चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप सब जानते हैं कि 32 साल की हमारी यात्रा में खुद का अनुभव, पत्नी का अनुभव, परिवार का अनुभव और दुनिया में जिस चीज ने खुद पे प्रयोग किया, ऐसे करोड़ों लोगों के अनुभव का निचोड़ आपके सामने हम विविध वीडियो में रखते आए हैं, रखते जाएंगे भी। लेकिन स्वाभाविक है कि जब कोई इसे फॉलो करता है तो कोई ना कोई सवाल उठते हैं। तो इस सवाल का जवाब, प्रश्न का उत्तर, समस्या का समाधान करना भी जरूरी है। तो अब हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं आज से ही, इसी वीडियो से। तो ये पार्ट 1 यहाँ से शुरू करेंगे और पार्ट 1 में क्वेश्चन 1, पहला सवाल जो आपने वीडियो देख देख के कमेंट में सवाल किए हैं, इसमें से लिए गए हैं। तो सवाल आपके, जवाब हमारे, इस सीरीज में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सवाल करते रहिए, यहाँ से हम आपके सवालों का जवाब देते रहेंगे। तो पहला सवाल आज लेते हैं, जो आया है कि मुझे C1 से C7 तक सर्वाइकल डैमेज है, जिसके कारण दाएं हाथ और दाएं सीने में लगातार दर्द रहता है और नींद नहीं आती। क्या एनडीएस में इसका कोई ऑर्थोपेडिक समाधान है? मित्रों, आप जानते हैं, हम बार बार कह चुके हैं कि एनडीएस ये कोई पैथी या थेरेपी नहीं है। यहाँ कोई इलाज उपचार नहीं करते हैं, करवाया जाता है। लेकिन हमने ये भी साथ साथ देखा है कि 32 सालों में कि कोई भी शारीरिक समस्या है, कोई भी यहाँ ठीक हुई है। ऑर्थोपेडिक की मैं बात करूं तो मेरी पत्नी, उनके सारे जोड़ों का दर्द था, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बताते थे लोग, और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की ट्रीटमेंट चल रही थी, दवाइयाँ ली लंबे समय तक, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में डॉक्टर ने ही बताया कि मैक्सिमम जितना डोज हम दे सकते थे दे दिया, अब हमारे पास कोई आगे इलाज उपचार नहीं है, अब तो आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, सर्जरी करवानी पड़ेगी। लेकिन आपको जानकर अचंभा होगा, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एनडीएस फॉलो करने से इनके सारे रोग चले गए, आर्थराइटिस भी चला गया। तो ऑर्थोपेडिक की दूसरी मैं बात करूं तो राजू भाई सरवैया बॉम्बे, उनको फ्रैक्चर हो गया था एक्सीडेंट के कारण। एनडीएस फॉलो करने से उनका ये भी ठीक हो गया। डॉक्टरों ने तो ऑपरेशन बताया था, बड़ा ऑपरेशन, और 8-10 महीने के बाद वो चल सकेंगे ऐसा बताया था। वो केवल 2 महीने में दौड़ने लगे। ऑर्थोपेडिक की और बात करूं तो मणके के बीच में जो गैप हो जाती है, नस दबती है, ऐसे बहुत सारे केसेस भी ठीक हो गए हैं। एक एक्सट्रीम आपको मैं उदाहरण दे सकता हूं, वो है यूएसए शिकागो मुकेश भाई पटेल का। एक्सीडेंट के कारण उनकी पैर की घुटन की गद्दी फट गई थी, हड्डी टूट गई, चकनाचूर हो गई थी, और जो पार्सल पीठ पे गिरा था तो 3 मनगे टूट गए थे। डॉक्टरों ने, वहां के यूएसए शिकागो के एक्सपर्ट डॉक्टरों ने, 5 डॉक्टरों की टीमों ने 1.5 साल तक काम किया, कोई फायदा नहीं हुआ। वो बंदा बेड रिडन हो गया, करवट भी नहीं बदल सकता था। उन्होंने जब एनडीएस फॉलो किया तो उनको भी ठीक हो गया एकदम। और आज ऐसे सारे केस को कई साल बीत गए हैं। ये जो मैं मुकेश भाई की बात करता हूँ वो 2014 की बात है, आज 11 साल बीत चुके हैं, कोई समस्या नहीं। राजू भाई को इससे भी ज्यादा, और मेरी पत्नी को तो 32 साल हो गए। तो आपके C1 to C7 की जो समस्या है, मेरे ख्याल से ऐसे लोगों के अनुभव के आधार से मेरा मानना है कि आपको भी ठीक हो सकता है, जिसके लिए आपको स्क्रूपुलसली यानी कि निष्ठा से पालन करना होगा, जो हम बार बार हर कोई वीडियो में बताते हैं। सफाई 3 तरीके से, और जब सफाई चलती है तब खाना पीना बंद, और आवश्यकता के अनुसार कम से कम मात्रा में जूस। ऐसा आप मेरे हिसाब से 3 महीने तक
करेंगे तो अवश्य लाभ होने की संभावना है। देखो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, वैद्य नहीं हूँ, चिकित्सक नहीं हूँ, मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन लोगों के अनुभव के आधार से मेरा जो आत्मविश्वास बढ़ा है, इसके हिसाब से आपके सवाल का ये जवाब है। आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़े। अब दूसरा जो सवाल है ये लेते हैं। पार्ट 1 सवाल दूसरा। इसमें सवाल पूछा गया है कमेंट के जरिए, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियो देख के। मेरी बेटी का 2 बार ट्रांसप्लांट हो चुका है। उसका वजन एक बार में 2 kg बढ़ जाता है। वह सीकेडी पेशेंट है। क्या एनडीएस उसकी मदद कर सकता है? क्यों नहीं। तब एनडीएस सभी की मदद करता है। एनडीएस के पास कोई किसी की मदद करना, किसी के नहीं करना, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। एनडीएस के लिए हर कोई एक सा ही है। तो चाहे सीकेडी की पेशेंट हो, चाहे और कोई समस्या हो, यह सारी समस्या लोगों की ठीक हो गई, हमने देखा है। इसलिए हम आपको कहते हैं स्क्रूपुलसली फॉलो कीजिए। कोई खुद के साथ धोखाबाजी नहीं, चीटिंग नहीं, और जो जैसे करना जरूरी है सफाई, वो सफाई कीजिए तो भगवान को मौका मिलेगा और भगवान आपकी ये शारीरिक समस्या ठीक कर देंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास। आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस यू। तीसरा सवाल है पार्ट 1 का। मैं पिछले 10 साल से एनडीएस फॉलो कर रहा हूँ। सोडियम, विटामिन B12, विटामिन डी की कमी रहती है। सोडियम लेने पर बेहोशी जैसा महसूस होता है। 3 बार ऐसा हो चुका है। बीट जूस पीने से हीमोग्लोबिन जो पहले लास्ट 10 साल से 8 ही रहता था, वो बढ़कर 12 हो गया है। तो मैं क्या करूं? ये समस्या का समाधान मेरे हिसाब से, यदि आप सही तरीके से एनडीएस फॉलो करते हैं, सफाई अच्छी तरीके से करते हैं, तो कोई कमी, कोई समस्या रहनी नहीं चाहिए। ये मेरा खुद का और करोड़ों लोगों का अनुभव है। हो सकता है आप कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलती करते हैं, तो आप खुद को पता, हमें क्या पता आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। हमारी वीडियो है क्या करना है, सफाई कैसे करना है। बहुत सारी वीडियोस है हमारी चैनल पे, आप देखिए, सुनिए, समझिए और निष्ठा से पालन कीजिए, तो कोई सोडियम, B12, D3 कोई कमी नहीं रह जाएगी और आप अच्छी तरह से आपका जीवन व्यतीत कर सकेंगे। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़िए और निष्ठा से पालन करिए। जो भी आप करो, निष्ठा से पालन करो। अब चौथा सवाल है पार्ट 1 का। मुझे सांस फूलती है, खांसी बनना, बाएं नाक का बार बार ब्लॉक होना और इनहेलर न लेने पर दिक्कत बढ़ जाना, ये सब परेशानियां हैं। कई दवाएं ले चुकी हूँ, कृपया स्थायी समाधान बताइए। देखो, हमारे पास जो है स्थायी है। सफाई करेंगे और शरीर साफ सुथरा रखेंगे तो कभी भी ना सांस फूलेगी, ना नाक दाहिना या बायां ब्लॉक हो जाएगा, ना इनहेलर लेने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सख्ती से पालन करना पड़ेगा। सफाई सख्ती से करो। जो सफाई की वीडियोस हमारी यूट्यूब चैनल पे हैं, आप सुनिए, समझिए और सख्ती से पालन करिए। स्क्रूपुलसली, निष्ठा से, कोई बेईमानी नहीं, खुद के साथ बेईमानी नहीं, खुद के साथ धोखा नहीं, तो आप देखेंगे कि आपको चमत्कारिक फायदा मिलेगा। क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। आपको तो कुछ भी नहीं ऐसा हम कह सकते हैं, इतनी सांस फूलती थी, इतना सब कुछ। बहुत सारे ऐसे केसेस है। आपका तो सरल है, बहुत कम है, तो आपका क्यों ठीक नहीं होगा? अवश्य होगा, लेकिन सख्ती से पालन करिए। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़िए। 5वां सवाल जो है, मैं 7 सालों से रोज एनिमा कर रहा हूँ और रात को एक समय भोजन करता हूँ। कुछ दिनों से खाना खाने के बाद चक्कर आते हैं और सांस फूलती है। क्या कारण है और क्या करूं? कारण है आप कुछ गलती कर रहे हैं। खाना एक बार खाता हूं मतलब आप पकाया हुआ खाते हैं, जो नहीं खाने का, जो इंसान के लिए भगवान ने नहीं बनाया,
ऐसा अनडिजाइंड फूड खा रहे हैं तो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। हाँ, ये तो स्वाभाविक है, जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। तो ऐसी गलती मत कीजिए। जब गलती नहीं करेंगे, सही भोजन लेंगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी। एकदम सरल है, कोई दिक्कत, कोई चिंता की बात नहीं है। आप आगे बढ़िए। जीवन जीने के लिए है, मौज मजा मस्ती आनंद जैसे हम जीते हैं, हाँ आप भी जिए। लेकिन गलती करेंगे, गलत भोजन खाएंगे तो फिर गलत परिणाम ही मिलेगा। तो गलत क्या है, सच क्या है, इसको जानने के लिए भी आप हमारी YouTube चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, देखिए, सुनिए, समझिए और निष्ठा से पालन कीजिए। ओके, धन्यवाद, आभार, प्रणाम।